इवेंट्स के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। मुफस्सिल क्षेत्र के गुड़किया में बदस्तूर जारी है कोयला चोरी का कारोबार। हर दिन 10 से 12 टन कोयले की होती है चोरी। मोटरसाइकिल साइकिल से दौड़ाया जाता है चोरी का कोयला। स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। अबुआ आवास योजना को लेकर DC ऑफिस में की गई प्रेस वार्ता सह सेमिनार। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने दी पूरी जानकारी। सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है अबुआ आवास। नेपाल में आयोजित इस्लामी इज्तिमा में शामिल होने के लिए गांडे से निकला एक प्रतिनिधिमंडल। राणा ताड़ में विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया सम्मान पूर्वक विदा। क्षेत्र में अमन शांति की दुआ मनाने की उन्होंने सभी से की अपील। और गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारा से निकाली गई प्रभात फेरी। पूरे शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। अरदास के साथ सभी लोग पहुंचे सलूजा हाउस। किया गया स्वागत। अबुआ आवास को लेकर DC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और बताया गया कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और जिनके पास कच्चा मकान है वैसे लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना को लेकर बुधवार को DC ऑफिस स्थित सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस सह सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा, DRDA निदेशक आलोक कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि कुमारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से DC श्री लकड़ा ने बताया कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वैसे लोग जो आवास विहीन हैं, जो गरीब तबके के हैं और जिनके पास कच्चा मकान है वैसे लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पहले इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना के माध्यम से गरीब लोगों को आवास का लाभ मिलता था जिसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी रहती थी। लेकिन ये अबुआ आवास केंद्र सरकार की योजना है। अबुआ आवास के लाभुक को 2 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए 4 किस्तों में राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। DC ने बताया कि 24 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कैंप भी लगना शुरू हो रहा है। प्रत्येक कैंप में इस योजना को लेकर अलग से काउंटर लगाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि अबुआ योजना के प्रचार प्रसार को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ कल से वर्कशॉप शुरू की जाएगी। वहीं 25 नवंबर को जिला परिषद की बैठक में इस योजना के बारे में सभी जिला परिषद सदस्यों को जानकारी दी जाएगी ताकि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। DRDA निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास को लेकर सबसे पहले ग्राम सभा के माध्यम से परमानेंट प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। इसके माध्यम से अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का हक गरीब को ही मिलना चाहिए। बिचौलियों की भूमिका ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब आवास विहीन ये गरीबहीन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गरीब तबके के हैं और जिनकी की सीमित आय के संसाधन हैं, सीमित भूमि होल्ड करते हैं। ऐसे दिव्यांगजन, विधवा मुखिया वाला परिवार, महिला एकल महिला वाला परिवार, महिला प्रधान संबंधित ऐसे ज़रूरतमंद लाभुकों को झारखंड सरकार की ओर से आवास योजना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको अबुआ आवास योजना का नाम दिया गया है। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पूर्व में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास या अम्बेडकर आवास जो पूर्व में मिलता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर होता था, जिसमें कि कुल 1,30,000 रुपये लाभों को प्राप्त होते थे। झारखंड सरकार की ये जो स्कीम है जो कि पूर्ण तौर पे राज्य सरकार के द्वारा ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ये 2 लाख कुल राशि ये लाभुकों को मिलेगी और ये 4 किश्तों में मिलेगा। और इसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चूँकि एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है तो लाभुक एक अपना सम्मान के साथ में एक बेहतर अपने लिविंग कंडीशन अपने घर को बना सकेगा। और आप लोगों को ज्ञात है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का जो कैंप्स लग रहा है पंचायत स्तर पे, तो उन कैंप को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करेंगे और निश्चित ही सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में हम लोग
वर्कशॉप कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़िला परिषद की भी बोर्ड की बैठक 25 नवंबर को 3 दिन के बाद में यह प्रस्तावित है, उसमें सभी जिला परिषद सदस्यों को हम लोग ब्रीफ करेंगे ताकि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और लोग इसके लिए आवेदन करें। निश्चित ही इसमें काफ़ी संख्या में हम लोग को आवेदन प्राप्त होती है और आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये चाहेंगे कि ज़रूरतमंद है वो जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको ये लाभ मिल सके और अपने सर के ऊपर ये छत मिल सके। 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी को लेकर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने अबुआ आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ डीसी ऑफिस से वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना की मुख्य विशेषताएं की जानकारी दी और आवास लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दिनांक 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसी कैंप में अलग स्टॉल लगाया जाएगा और उसी स्टॉल में लाभुकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन के साथ लाभुक अपना जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन पूर्ण रूप से भरा हो ताकि उनका एप्लीकेशन में एंट्री किया जा सके। बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार का कल्याणकारी प्रयास से गरीबों को अपना घर मिलेगा। सभी पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जाएगी और पोर्टल द्वारा तैयार सूची का सत्यापन ऐप के माध्यम प्रखंड स्तर से गठित 4 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा। बैठक में निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, गिरिडीह जिला व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुड़किया में प्रत्येक दिन लगभग 10 से 12 टन कोयला चोरी किया जाता है और इस चोरी के वजह से सीसीएल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुड़किया में इन दिनों कोयला चोरी का कारोबार बढ़ते जा रहा है। बुधवार को चोरी का दृश्य कैमरे में कैद हुआ। बताया गया कि यहां प्रत्येक दिन लगभग 10 से 12 टन कोयला चोरी किया जाता है और यह साइकिल, मोटरसाइकिल के द्वारा अलग अलग इलाकों में खपाया जाता है। इस बाबत लोगों ने बताया कि यह कोयला चोरी का मामला सीसीएल के कबरीबाद माइंस में सीसीएल के द्वारा जो कोयला उत्खनन किया जाता है वह चोरों के द्वारा करीब 3 बजे सुबह से लगातार सुबह 6 बजे तक कोयले की चोरी की जाती है और फिर यह चोरी किए गए कोयले को गुड़किया के मैदान में जमा किया जाता है। वहां से फिर साइकिल और मोटरसाइकिल के द्वारा अलग अलग इलाके में इसे खपाया जाता है, जिससे सीसीएल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और सीसीएल के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। लोगों ने कहा कि यहाँ कोयला चोरी की घटना माइंस ड्यूटी कर रहे गार्डन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों पर कैसे लगाम लगाती है। डुमरी थाना क्षेत्र के निवासी करण मुर्मू 22 वर्ष की मौत बुधवार की सड़क दुर्घटना के बाद धनबाद ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। डुमरी थाना क्षेत्र के कन्नाडी निवासी करण मुर्मू की मौत बुधवार को सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हो गया। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि लालू मुर्मू का 22 वर्षीय करण मुर्मू डुमरी में लगे मेला देखने रमेश मुर्मू के साथ बाइक से जा रहा था। डुमरी के पास सड़क पर खड़ी एक ट्रक में इनकी बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिससे करण मुर्मू बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में करण मुर्मू को इलाज के लिए डुमरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में इनकी मौत हो गई। वहीं रमेश मुर्मू को थोड़ी चोटें पहुंची है। इनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नेपाल में आयोजित इस्लामी इज्तिमा में शामिल होने जा रहे लोगों को बुधवार को गांडे के राणा टांड से सम्मान पूर्वक विदा किया। बताया गया कि गांडे के बांकी कला पंचायत स्थित हटिया मैदान राणा टांड में मुस्लिम समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल जो नेपाल में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अजीमोशान इज्तिमा में शिरकत करने के लिए जा रहे थे।
इन्हें बस में बिठाकर रवाना किया। इस दौरान कांडी विधायक ने सबों से मिलकर हालचाल लेते हुए सबों से क्षेत्र की तरक्की व सलामती के लिए दुआ करने को लेकर अपील की। मौके पर झामुमो के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नासिर अंसारी समेत कई जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी व क्षेत्र के कई जिम्मेवार लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण,
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमुई जिला अंतर्गत पोखरिया निवासी सिकंदर यादव की मौत के बाद इनके शव का पोस्टमार्टम बुधवार को सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 26 वर्षीय सिकंदर यादव पिता रामचंद्र यादव छठ के त्योहार में अपने गांव गया हुआ था। महापर्व के बाद सिकंदर यादव गांव से कल वापस आया था। मृतक बैरगी स्थित FCI गोदाम में काम करता था। घर से वापस आने के बाद FCI गोदाम अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए और वहां से जैसे ही बाहर निकले महसमुंडा निवासी CRPF में कार्यरत रहमान अंसारी ने अपनी बुलेट के चपेट में इसे ले लिया, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो गई। टक्कर मारने वाले बुलेट चालक भी घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में होने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के नेता स्वर्गीय कुल्लू हाजरा की 26वीं पुण्यतिथि को लेकर एक बुधवार को विशाल जनसभा करने को लेकर एक बैठक की गई और पुण्यतिथि को ऐतिहासिक व यादगार बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल के नेता स्वर्गीय कल्लू हाजरा की 26वीं पुण्यतिथि को लेकर एक विशाल जनसभा करने को लेकर बुधवार को अहिल्यापुर गांव में एक बैठक की गई। यहां भाजपा अहिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, अहिल्यापुर मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र लोहानी, प्रवीण चौधरी, शंकर सिंह, सत्यनारायण यादव, रघुनंदन गोस्वामी, बलराम गोस्वामी, दालो मिया सहित कई भाजपाई उपस्थित थे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कार्यक्रम के मद्देनजर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के मौके पर भाजपा के कई बड़े चेहरों के शरीक होने की संभावना है। बैठक में स्वर्गीय कल्लू हाजरा के 26वीं पुण्यतिथि को ऐतिहासिक व यादगार बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई व पुण्यतिथि कार्यक्रम को सफल व यादगार बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्षेत्र के लोकप्रिय नेता रहे और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला मंत्री के रूप में काम करने वाले स्वर्गीय कुल्लू हाजरा जी का पार्टी के एक कार्यक्रम अंत्योदय कार्यक्रम में दुर्घटना के उपरांत मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी गांधी विधानसभा क्षेत्र लगातार प्रतिवर्ष पुण्यतिथि के कार्यक्रम के रूप में मनाती है और उसी निमित्त इस वर्ष भी 26 तारीख को यानी 26 नवंबर को यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम होना तय हुआ है और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी अहिल्यापुर मंडल के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग
इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य रूप से मनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ उस दिन भारतीय जनता पार्टी गांडे विधानसभा क्षेत्र विशेषकर अहिल्यापुर मंडल कार्यक्रम पुण्यतिथि के कार्यक्रम समाप्ति होने के बाद, चूंकि यह चुनावी वर्ष है और पूर्व में भी कई कल्याणकारी कार्य स्वर्गीय कुल्लू हजरा के याद में किया गया है और इस प्रकार का कार्य किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में जिला और प्रदेश के कई नेताओं के आने की संभावना है। कई नेताओं से बातचीत हो चुकी है। पुनः स्वर्गीय कुल्लू हजरा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बुधवार को भी प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी के दरमियान तमाम सिख महिला और पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा लगातार भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर बुधवार को भी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सुभाष बोस चौक स्थित केसर सर्विस के मालिक भूपेंद्र सिंह दुआ के पेट्रोल पंप पर पहुंची। पेट्रोल पंप पर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात अरदास के बाद श्रद्धालुओं का जत्था नेताजी चौक स्थित सरदार त्रिलोचन सिंह सरदार बलजीत सिंह सलूजा के आवास पर पहुंचा, जहां उनके परिवारजनों द्वारा सभी अंगतुक जत्था श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। इस प्रभात फेरी के दरमियान तमाम सिख महिला और पुरुष श्रद्धालुओं द्वारा लगातार भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था, जिससे पूरे वातावरण भक्तिमय बना रहा था। इस अवसर पर प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं के लिए सलूजा हाउस में अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर गिरिडीह सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने सरदार त्रिलोचन सिंह को सिरोपा ओढ़ाकर सम्मानित किया और तमाम गिरिडीह वासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस की बधाई सभी को दी। वही मौके पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सरदार बलजीत सिंह सलूजा ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर 13 नवंबर से ही लगातार अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रभात फेरी के मौके पर गिरिडीह सिख समाज के सरदार देवेंद्र सिंह, सरदार इकबाल सिंह, सरदार मनमोहन सिंह सलूजा, सरदार मनमीत सिंह सलूजा, सरदार परमजीत सिंह दुआ, सरदार चरणजीत सिंह सलूजा, सन्नी सिंह सलूजा, हरिंद्र मोगिया, प्रिंस सलूजा, स्मित कौर, जसवीर कौर, जसविंदर कौर, गुरमीत कौर सहित सैकड़ों की संख्या में सिख महिला एवं पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। सभी गिरिडीह वासियों को यह बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें से आज तीसरी प्रभात फेरी हमारे घर सलूजा हाउस नेताजी चौक हमारे घर आई और हमें संगत का सेवा करने का मौका मिला। मैं गुरुद्वारा कमेटी का शुक्रगुजार हूँ जो हम लोगों को हर साल सेवा करने का मौका देते हैं और सारे गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से और हार्दिक शुभकामनाएं। हाथियों द्वारा कुचलकर दादा पोते की मौत को लेकर बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह मृतक के परिजनों से मिलने फुलझरिया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा व अन्य सरकारी लाभ से संबंधित कागजी प्रक्रिया पर चर्चा की, साथ ही इन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौके पर मोहम्मद इब्राहिम, बालेश्वर राय, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज अंसारी, सलीम अंसारी, अब्दुल अजीज, जय कुमार राय, नरेश राय, मोहम्मद चिराउद्दीन आदि मौजूद। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का फाइनल मुकाबला मेदनी शारे और कुंडल वाधा टीम
के बीच बुधवार को गांडे के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के बगल मैदान में खेला गया। फाइनल खेल का शुभारंभ गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, अंचल अधिकारी मनोज कुमार, बीसुत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, गांडी मुखिया अमृतलाल पाठक, मोहम्मद फखरुद्दीन, गांडी थाना प्रभारी शाकिर प्रताप देव, झामुमो प्रखंड सचिव भैरव वर्मा आदि की उपस्थिति में खिलाड़ियों से परिचय लेकर वक्त मारकर किया। बताया गया कि खेल के दौरान परिणाम नहीं निकल सका और कुंडल वाधा टीम ने पेनल्टी शूट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। उसके पश्चात वक्ताओं ने मंच के जरिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के पश्चात विजेता व उप विजेता टीम समेत पूरे टीम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कप व मेडल देकर पुरस्कृत किया। मौके पर मैदनी शारे मुखिया दस्तत किस्कू, विजेता टीम के मार्गदर्शक मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मकबूल अंसारी, अभिषेक सिन्हा, अनिल बेसरा, मोहम्मद मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद इनाम, प्रेमजीत मुर्मू, मोहम्मद आलम सहित कई फुटबॉल प्रेमी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।